वो कम से कम ज्वाइन कर लेंगे बाद में और रिकॉर्ड के थ्रू क्लास कर लेंगे। पहला कि आज बहुत सोचने के बाद एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक चालू किया जाए, तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज जो चालू कर रहे हैं वो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है बहुलक। ठीक है ना? क्या कौन सा टॉपिक हो रहा है? बहुलक। तो आप लोग थोड़ा सा बताइए कि यह शब्द जो बहुलक है उसका अर्थ आप लोग क्या जानते हो या फिर सुना हुआ है कि नहीं। यह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4-5 क्लास से ज्यादा नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 क्लास ज्यादा भी लें। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सवाल होंगे, हर तरह के मतलब कि बोर्ड बेसिस के एग्जाम में भी सवाल होंगे, और जहां भी सवाल होंगे यह बहुत ही ज्यादा हल्का होंगे, मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा हल्का। तो इस बहुत ज्यादा हल्का होने के कारण हम इसका क्या है कि इसकी क्लास पहले शुरू कर रहे हैं, तो फटाफट हमें कंफर्म कीजिए कि क्या आपने कभी ये शब्द सुना है। अगर सुना है तो क्या सुना है? कोई नहीं सुना? 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट, तीनों नहीं सुना है। अरे तो भाई लिख दो नो नहीं सुना, कम से कम मैसेज लिख दो। सुने हैं। क्या होता है बहुलक? चलो सुन लेते हैं क्या है। बहुलक वही है जिसे हम लोग घर में प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है? बहुलक वही है जिसे हम लोग घर में कचकरा बोलते हैं। बहुलक वही है जो कोई नया टाइप का मटेरियल, हर तरह की चीजें जो अलग स्ट्रेंथ वाले, अलग तरह से, जैसे पंखा का बना हुआ जो उसके पाँव हैं, हाथ हैं, या फिर कोई भी एक्सेसरीज। सुदीक्षा आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए ताकि आपको अच्छा लगे अगर बोल। ठीक है? कोई भी एक्सेसरीज है उसमें जो भी एक स्ट्रेंथ मटेरियल हो, जैसे वो प्लास्टिक का चेयर ही क्यों नहीं बना हुआ, कोई मेज क्यों नहीं बना, कोई फैब्रिक्स क्यों नहीं बना, ग्लास क्यों नहीं बना, वो सारे चीज बहुलक है। ठीक है? बहुलक के विषय में क्योंकि नोट्स के हिसाब से मुझे बहुत सारा प्रिपेयर करना है, बहुलक को अगर हम बात करें तो सामान्य भाषा में यह प्लास्टिक ही है। आपके नोट्स के लिए भी लिख लिया, जिसे आधुनिक युग का रीढ़ माना जाता है। रीढ़ करने का मतलब क्या है कि शायद इसके अभाव में अगर हम सब चीज की कल्पना करें या अपने आसपास के लाइफ की कल्पना करें वो पॉसिबल नहीं। ठीक है ना? आज के युग में बहुलक के बिना जीना ही संभव नहीं। ठीक है? अगर हम इसका उपयोग देखें घर में, तो घर में शायद ही कोई ऐसी चीज है जिसमें बहुलक नहीं। वो कपड़ा हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, मतलब आसपास की चीजें आप देख लीजिए, ईंट पत्थर को छोड़ करके, लकड़ी की चीजों को छोड़ करके हर चीज बहुलक है। वो आपका जो नायलॉन की रस्सी है, कपड़े हुए, फैब्रिक्स हुए, वो सारे के सारे बहुलक हैं। और अगर आपको कहा जाए कि इनके अभाव में लाइफ को एक्सपेक्ट करें, तो आप कह सकते हैं कि इनके अभाव में जिया नहीं जा सकता। ठीक है? क्योंकि आप समझो तो अगर बर्तन यूटेंसिल्स वगैरह भी यूज करते हो तो उसका हैंडल जो बना होता है जिस पर आग नहीं पकड़ता या फिर गर्म नहीं लगता, वो सारा का सारा बहुलक है। मतलब आसपास हमारे बहुलक ही बहुलक है। तो आपके नोट्स के पर्पज से हमने लिख रखा है बहुलक, जिसे सामान्य भाषा में प्लास्टिक कहा जाता है, आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी है। आज के युग में कल्पना बहुलक के बिना, सॉरी, बहुलक, आज के युग की कल्पना बहुलक के बिना करना संभव नहीं है। घरों में आने वाले हर वस्तुओं में, जैसे कपड़ा से लेकर के वाहन, अंतरिक्षयान से लेकर के चिकित्सा क्षेत्र में, सभी जगह ही बहुलक का प्रयोग किया गया। ठीक है? आजकल तो कृत्रिम अंग, जैसे किसी का पांव वगैरह खो गया, ठीक है, किसी का पैर चला गया, हाथ चला गया, या फिर आंख चला गया, ये सब जो कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल बनते हैं, वो भी बहुलक के मदद से बनते हैं। ठीक है? आर्टिफिशियल जो बॉडी पार्ट बनते हैं, कृत्रिम अंग बनते हैं, वो सब के सब बहुलक के प्रयोग से बनते हैं। ठीक है? जैसे जैसे पार्ट क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन है, हिंदी मीडियम है, थोड़ा टफ है, कंटेंट को पहले लिख करके हम आए। आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स को बाद में प्रिपेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम नोट्स को 2 बार नहीं अपलोड करना चाहते। आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है? अगर स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और इसे को ही आपको नोट्स में प्रिपेयर करना है। बहुलक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो मैसेज कीजिएगा। हो गया, धन्यवाद। अरे एक ही है क्या? मैसेज करने के लिए एक को बनाया गया क्या? अगर हम बहुलक के बारे में बात करें, जैसे अंग्रेजी के शब्द पॉलीमर से लिया गया। अगर बहुलक को इंग्लिश में कहेंगे तो इसे पॉलीमर कहते हैं। अंग्रेजी में पॉली शब्द का अर्थ ही होता है अनेक, बहुत सारे, मोर देन वन। पॉली मतलब मोर देन वन। ठीक है? और मर का मतलब होता है भाग या अंश। ठीक है?
तो अगर हम इसे इंग्लिश के शब्द पॉलीमर से समझने की कोशिश करें तो बहुलक का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा यौगिक, एक ऐसा वस्तु जिसमें एक से ज्यादा तरह के पार्ट मिले हों तो उसको बोलेंगे बहुलक या पॉलीमर। ठीक है ना। तो बहुलक शब्द अंग्रेजी के पॉलीमर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। और पॉलीमर दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, पॉली शब्द जिसका अर्थ हुआ अनेक, और मर शब्द जिसका अर्थ हुआ इकाई या फिर एक छोटा सा भाग। ठीक है ना। ऐसे तो बहुलक के बारे में बात करें, बहुलक की एकदम कहानी ही है, इसलिए इस चैप्टर को चालू किया ताकि हम धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाए हिंदी मीडियम में आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाने में, उसके बाद पढ़ाने में अच्छा है। बहुलक के बारे में अगर बात किया जाए तो बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है कि सिंपल सोचो कि एक छोटे 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 मतलब जो भी छोटे छोटे अणु हैं वो आप में जुड़ गए। ठीक है। वो अणुओं का क्या हुआ कि कनेक्शन एक बड़ी संख्या में हो गया, और बड़ी संख्या में कनेक्शन होने के बाद वो साथ जब जुड़ गए तो उन छोटे अणुओं के बड़ी संख्या में जुड़ने की प्रक्रिया ही बहुलीकरण कहलाती है। ठीक है। तो बहुलकों का निर्माण समान संरचना इकाई के बृहद पैमाने में आपस में जुड़ने से होता है। ठीक है ना। ये जो बंधन होता है, जो आपस में जुड़ने का बंधन होता है, ये ज्यादातर सह संयोजन बंध होता है। ठीक है। मतलब बहुलीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि एक से ज्यादा तरह के, एक आपके दोस्त लगता है कि एनरोलमेंट का आपके क्लास को रिकॉर्ड में डाल रहे हैं, सॉरी 5 मिनट लेट से रिकॉर्ड में डाले बट ठीक है। पॉलीमर को डिस्कस कर रहे हैं, बहुलक को जो अंग्रेजी शब्द पॉलीमर से लिया गया है। पॉलीमर ग्रीक के दो शब्द पॉली और मर से बना है। पॉली शब्द का अर्थ है अनेक, बहुत सारे। मर का अर्थ होता है भाग, अंश, इकाई। ठीक है। और ये बहुलकों का निर्माण जो होता है वो क्या होता है कि छोटे 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 बहुत सारे अणु हैं, छोटे अणु जो आपस में सहसंयोजन बंध से जुड़ जाते हैं, एक बृहद संरचना बना ले, एक बड़ा संरचना बना ले, उसका गिरोह बन गया, संगठन बन गया। उस संगठन बनने का उसको बोल रहे हैं बहुलीकरण। और जो छोटा अणु है जिसने बहुलीकरण में भाग लिया है उसको बोल रहे हैं एकलक। इतना सब कुछ हो गया। मैसेज करके कंफर्म कीजिए कि अगर ये आप इतना दूर तक कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक ही लड़की को मैसेज करने आता है, बाकी तुम लोग व्हाट्सएप पर क्या रिसर्च करते हो तो फिर रात रात भर। ठीक है। चलो आगे कीजिए। उदाहरण के लिए अगर समझते हैं, क्योंकि हम आपको नोट्स बोले कि हिंदी मीडियम पढ़ाना क्लास में थोड़ा आसान है, ऑनलाइन एक बहुत टफ है, क्योंकि नोट्स लिखवाना किस तरह से प्रिपेयर करना, तो बाकायदा हम आपके लिए विशेष समय दे रहे हैं। तो मान के चलिए कि सबसे ज्यादा मेरा समय लगने वाला है आप में, बट आप लोग का रिस्पॉन्स जो है बहुत ही कम है, कमजोर है, तो थोड़ा सा इसको सीरियसली लीजिए। उदाहरण के लिए देख ले, तो उदाहरण के लिए अभी अभी जो बात कर रहे थे कि एथीन, ठीक है, जो पॉलीथीन का आप निर्माण करते हो तो यह एथीन है। अगर आप डबल बॉन्ड CH2 लिखा गया जिसे एथीन को बोला गया। अब एथीन को क्या कर रहे हो कि अगर आप ऑक्सीजन वायु दाब पर अगर लेकर के जाते हो, एक उच्च दाब पर ऑक्सीजन के साथ इसमें सहयोग कर रहे हो कैटलिस्ट में, ठीक है, उच्च दाब पर, ठीक है, और इसे गर्म किया जाए। ये थोड़ा सा क्लियर टाइप नहीं हुआ, ठीक है। उच्च दाब पर इसे अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा कि एथीन हो जाएंगे। मतलब एथीन के जो ये इस तरह के अणु दिख रहे हैं, ठीक है, हमने एथीन के अणुओं को लिया है और इसे उच्च दाब पर इसके अणु क्या होंगे कि आपस में बहुलीकृत हो जाएंगे। बहुलीकृत का मतलब क्या है कि अब यह जो डबल बॉन्ड है यह खुल जाएगा दोनों साइड। अब क्या होगा, एक अणु पहले आएगा, दूसरा अणु अगले, इसके बाद फिर तीसरा अणु, चौथा अणु, पांचवा अणु, मतलब कह सकते हैं बहुत सारे अणु एक लाइन में जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं बहुलीकरण। ठीक है ना। उदाहरण 1 क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं, पहला एग्जांपल क्लियर है कि नहीं है ये कंफर्म कीजिए आप। अगर इस बार सुदीक्षा का केवल मैसेज होगा तो मतलब बाकी लोग नहीं जानते टाइपिंग नहीं। वाह,
जबरदस्त। चलो सुनो क्या कह रहा है कहानी को। बहुलीकरण प्रक्रिया में छोटे अणु मतलब कि जैसे कि यह एक अणु है CH2 इसका नाम है एथीन। अब क्या करोगे कि एक उच्च दाब पर बहुत सारे, जैसे पाउडर टाइप का एक पैकेट खोले और एथीन को एक डब्बे में डाले, और डब्बे में डाले तो एक अणु तो नहीं, बहुत सारे अणु होंगे उसमें, लेकिन बहुत सारे अणु अलग अलग थे। अलग अलग मतलब कि एथीन एथीन के बीच में आपस में जुड़े नहीं हुए थे, एन एथीन। ठीक है। अब क्या किया कि उच्च दाब पर इसको जब गर्म कर रहे हो तो ये गर्म करने से जो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां नोटिस करना। यह डबल बॉन्ड में से क्या हुआ कि एक बॉन्ड तो बरकरार है, एक बॉन्ड इसका खत्म होकर के खुल जा रहा है, मतलब इस कार्बन के पर खुल जा रहा है। दोनों बॉन्ड बने हैं तो ऑब्वियस है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ऐसे तो बहुत सारे अणु होंगे, तो एक और अणु का सिंपल जो बगल में पड़ोसी है उसका भी क्या हो रहा है कि इसी तरह से खुल गया। अब समझो, प्रक्रिया में बहुत सारे अणु भाग लिए हैं और सब अणुओं का इस तरह से बॉन्ड खुल गया। अब खुल गया तो क्या हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन देखा, इसका एक इलेक्ट्रॉन दिखा तो बोला भाई इधर से एकरा साथ हमरा घर में नहीं बनेगा। तो घर में नहीं बनोगे तो गोतिया में जाओगे ना जी, आप गोतिया से जुड़ जाते हो, पड़ोसी, थोड़ा सा पड़ोसी, गोतिया का मतलब ही होता है पड़ोसी। तो आप अगर पड़ोसी से जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि यह दूसरे अणु का कार्बन था, यह दूसरे अणु का कार्बन था, लेकिन अब इनके बीच में एक बंधन बन गया। ठीक है। अब इसी तरह से यह वाला जो एंड है आगे किसी अणु के साथ जुड़ जाएगा, यह वाला जो एंड है आगे किसी का, और इसी तरह से प्रक्रिया चलते रहेगी। मतलब कि एक कुछ सारे अणुओं को अपने अंदर जोड़ लिया है और इसी प्रक्रिया को बोल रहे बहुलीकरण। और जो बन के तैयार हुआ, ठीक है, उसे बोलेंगे बहुलक। ठीक है ना। तो एथेन से जो बन के तैयार हुआ उसको बोलते हैं पॉलीथीन ही है, जिसका एकलक, एकलक मतलब जिससे वो तैयार हुआ है वो है एथीन। एथीन अणु अपने आप को बार 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 जोड़ते चले गए निरंतर। एथीन अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो बताओ। राकेश आप मैसेज किए थे, नहीं हुआ तो कंफर्म कीजिए कि हुआ कि नहीं। क्लियर हो गया सर, धन्यवाद भाई। ठीक है। सिमिलर जैसा एथेन बनता है उसी तरह से पॉलीविनाइलिक क्लोराइड, जो कि आप पाइप यूज करते हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी के वायरिंग में यूज करते होगे, या फिर पीवीसी का एक स्टैंडर्ड क्वालिटी जो आप प्लम्बर की तरह नल पाइप वगैरह मोटर वगैरह में यूज करते हो, पाइप है वो एक अणु वाइनाइल क्लोराइड से बनता है। वाइनाइल क्लोराइड क्या है देख लो, तो ऐसा यहाँ पर टाइपिंग में क्लैरिटी अच्छी नहीं आई है इसलिए इसको, वाइनाइल क्लोराइड है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब क्या हो रहा है कि यह एन अणु गए बहुलीकरण में, और बहुलीकरण में जाने के बाद यह वाला बॉन्ड खुल गया। तो यह वाला बॉन्ड खुल गया मतलब CH2 CHCl, और यह बॉन्ड इधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ। अब इसका क्या होगा कि यही सेट फिर से यहां जुड़ जाएगा, आगे उसके आगे उसके आगे, और वो बनाएगा एक पॉलीमर बहुलक। और इसी बहुलक को बोलते हैं पीवीसी। देखना पाइप पर लिखा होगा पीवीसी। ठीक है। तो यह पीवीसी भी एक बहुलक है जो कि एक एकलक, इस एकलक का नाम है वाइनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड जो आपका लिखा हुआ। और इसी वाइनाइल क्लोराइड से एक इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाइएगा, जिसको हम पीवीसी से नाम देते हैं। प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज करता है। ठीक है। इस एग्जांपल को समझे कि ना समझे इसको बताइए। सिमिलर एग्जांपल पॉलीथीन का जैसे बना था वही थे, पॉलीथीन जैसा वैसे ही पीवीसी बना है। और स्क्रीनशॉट ले लेना, रुको मिटा देते हैं साफ सुथरा करके। नहीं समझे तो मैसेज करना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। उच्च दाब पर ये सारे चीज प्रक्रिया होते हैं। स्क्रीनशॉट लो ले लीजिएगा, नहीं तो नोट्स बनाने में दिक्कत होगी। और हमें नोट्स पूरा परफेक्ट चाहिए। हम कभी ना कभी महीने दिन के बाद जब स्थिति नॉर्मल होगी तो हम आपके नोट्स चेक करने के लिए, या वीक में एटलीस्ट 1 डे हम किसी को चेक करने के लिए जरूर बुलाएंगे। हो गया, धन्यवाद भाई। ठीक है। अब कुछ
स्टैंडर्ड बहुलक हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में प्रयोग में लाए जाते हैं, उसका हमने टेबुलर फॉर्म में बना रखा है। कौन बहुलक किससे बना है, यह जो पार्ट है यह आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद करने का मतलब क्या है कि इससे आपके एमसीक्यू में सवाल पूछे जाते हैं और आपको ये याद करके रखना, ठीक है। जैसे अभी बात किए थे पॉलीथीन किससे बना है, एथिलीन या एथिन से। एथिलीन एथिन का जो संरचना होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और उसकी संरचना इकाई जो हुआ CH2 CH2N, ठीक है ना। ये सारे का सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा। पॉलीप्रोपिलीन, तो ये प्रोपिलीन से बना है, बार बार जुड़ने पर पॉलीप्रोपिलीन हुआ है। तो प्रोपिलीन की फॉर्मूला ये हुआ, सॉरी हाँ ऊपर में लिखा हुआ है पॉलीप्रोपिलीन। तो प्रोपिलीन का वो फॉर्मूला हुआ कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। और यह यूनिट बार बार रिपीट किया, यह डबल बॉन्ड खुलता है, डबल बॉन्ड खुल करके एक इधर से और एक इधर से, देखो एक इधर से और एक इधर से, तो यह जो बनाया है वो बनाया पॉलीप्रोपिलीन। इसी तरह से पॉलीएस्टाइलिन, तो एस्टाइलिन का फॉर्मूला CH2CH C6H6, यहां पर क्लियर क्यों नहीं दिख रहा, C6H6, ठीक है। और यह जो अपने आप को पॉलीमराइज किया, तो अपने आप को पॉलीमराइज करके स्क्रीनशॉट लेते जाना, नहीं तो ये क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको ये सारे के सारे याद करने पड़ेंगे, हम एक एक करके केवल बोल दे रहे हैं। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से मिला है, और एथिलीन के बहुलीकरण में एथिलीन स्ट्रक्चर को बार बार जोड़ते जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर मिलेगा पॉलीथीन का। पॉलीप्रोपिलीन, तो ये प्रोपिलीन से मिला है, प्रोपिलीन CH3 डबल बॉन्ड CH, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 से बना, ठीक है। स्ट्रक्चर वहां पर सिमिलर है। पॉलीस्टाइलिन, तो स्टाइलिन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH C6H6, और उसके पॉलीमराइजेशन से बना है पॉलीस्टाइलिन। पॉलीवाइनाइलिक क्लोराइड अभी अभी बताए थे, पॉलीवाइनाइलिक क्लोराइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आ रहा है जबकि टाइपिंग सही है, और इसका बना है CH2CHCl। नोट कर लिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है जहां जहां एरर आएगा हम आपको परफेक्ट करेंगे। सवाल आपसे क्या पूछेगा, तो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि यह पॉलीमर, इसका एकलक का नाम बताइए, तो एकलक का नाम हम दे चुके हैं, ठीक है। संरचना ज्यादा पूछेगी नहीं, लेकिन एकलक का नाम पक्का पूछेगा। अगर आप नोट कर ले तो हमें बता दीजिए। अरे इतना तेजी से कैसे नोट कर दिए, स्क्रीनशॉट, अच्छा। आगे नोट करो, जब नोट कर लिए हो तो आगे नोट करो। आगे पॉली एक्रोलोनाइट्राइड, तो एक्रोलोनाइट्राइड का फॉर्मूला दिया हुआ है CH2CHCN, और यही पॉलीमराइज हुआ। सबका प्रक्रिया एक ही जैसा है, कोई अलग नहीं है। नायलॉन, नायलॉन का एकलक का नाम है कैप्रोलेक्टम, ठीक है ना। और कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से मिलता है हमें नायलॉन। कैप्रोलेक्टम का फॉर्मूला स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहां से देख लीजिएगा, कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है। NHCO और 1 2 3 4 5, ठीक है। कैप्रोलैक्टम या तो स्ट्रक्चर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से आपका बनाया गया है उस तरह से। और इसी कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से जो पदार्थ मिलता है वो होता है नायलॉन 6, नायलॉन नहीं, नायलॉन 6। आपको नाम केवल याद रखना होगा कि किस बहुलक का एकलक। पॉलीब्यूटाडाइन, तो ब्यूटाडाइन से बनेगा, ठीक है ना। 1,3-ब्यूटाडाइन से बनता है पॉलीब्यूटाडाइन, जिसका बहुलक का नाम है नायलॉन 6,6। यह स्टार मार्किंग कर लीजिए, यह बोर्ड में सवाल ज्यादा बार पूछता है।
यह है हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडीपिक एसिड, यह हेक्सामेथिलीन डायमीन और यह रहा डायमीन और एडीपिक एसिड, इन दोनों के मिश्रण से यहां पर बन रहा है क्या, नायलॉन 66 नियोप्रीन। यह भी आपका बोर्ड में पूछने वाला सब, मान के चलो सब पूछने ही वाला है, तबे तो हम लिखे हैं, ठीक है। हाँ कुछ सवाल तुम लोग भी पूछ रहे हो क्या, हो गया इतना जल्दी, अरे हमको बोलने तो दो यार। स्क्रीन शॉट वाले खिलाड़ी, आगे लास्ट, आज के क्लास को भी लास्ट करेंगे क्योंकि आपको यहां इतना याद भी करना पड़ेगा। बूना एस है, ये भी हो ही गया होगा क्योंकि बोलना है, इसमें हमको कुछ करना नहीं है, इतने सारे आपको बहुलक के नाम उसके एकलक के नाम याद होने चाहिए मेमोरी में, जो आज का होमवर्क भी रहेगा, क्योंकि होमवर्क देते नहीं है, लेकिन घर पर ही हो तो काम क्या करोगे, इसी बहाने कम से कम घर पर झाड़ू पोछा से बचोगे तुम लोग, ठीक है। तो घर पर झाड़ू पोछा करने के लिए जब भी कोई दबाव दे, आप बोलो कि आज होमवर्क सर दिए हैं पहली बार, होमवर्क के नाम पर झूठ मूठ के इसको रटना शुरू करो कहानी की तरह कि ये बहुलक किस एकलक से बना हुआ है, ठीक है। हम लोग कल मिलेंगे इसी समय पर, याद रहे हम लोग रेगुलर आएंगे, 3 दिन वीक में अपना केमिस्ट्री चलेगा, 3 दिन फिजिक्स। भगवान से मनाइए कि लॉकडाउन लंबा जाए तो हम जुलाई से अगस्त तक में हम खत्म कर लेंगे, ठीक है ना, कोर्स को। हड़बड़ी नहीं, टाइम बहुत ही एक्सेप्शनली है, चेंज करेंगे एक जगह पर, यहाँ पर शायद चमक रहा है, उसको हम कल देखते हैं किस तरह से कब परफेक्ट किया जाए, और बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताए, नहीं तो हम लोग आज की क्लास को ऑफ करते हैं। अरे यार इतना देर से समझ ही नहीं आ रहा, फैन चल रहा था इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। चलो कोई बात, किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को अभी ऑफ करेंगे। केवल डन कर दो कि क्लास ओके है, तुम्हारा भी डेटा पैक बच जाएगा। ओके है तो बंद करेंगे, ठीक है, ज्यादा तेजी से क्लास नहीं जाएंगे, 5 से 6 क्लास की चीज है ये। समझ में आ गया, अरे हाँ भी बोल दो यार, झूठा ही सही। हाँ धन्यवाद। तो आज की सेवा इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, घर में किसी को वैक्सीन दिलवाने का अगर उससे मौका मिलता है तो वैक्सीन दिलवाइए, जल्दी वैक्सीन दिलवाओ, कोचिंग कॉलेज खुलेगा, ठीक है ना, आपकी जिम्मेदारी है, लड़ झगड़ कर सबको वैक्सीन दिलवाइए, ठीक है। थैंक यू।